मुझे एक बात बताओ, ये घर इस लायक है कि यहाँ रहा जाए? ये क्या तरीका है? अगर तुम वापस आ ही गई हो तो इतना रूड बिहेवियर क्यों? तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान के लिए नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने वापस आकर गलती की है, क्योंकि ना तुम्हें मेरी परवाह ना फिक्र। तुम घर के अंदर भी खुश हो और घर के बाहर भी। घर में तो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हारी ये फराब बाजी और अब एक नई कजन मौजूद है, और घर के बाहर दूसरी लड़कियां। तुम मुझे क्यों मिस करोगे? ये तो मैं बेवकूफ हूं कि मम्मी के प्रेशर में आकर वापस आ गई। लेकिन अब मैं वापस जा रही हूँ। ओह, इतना गुस्सा? क्या हो गया है? चलो आराम से बैठो, बात करते हैं। तुम्हें नहीं मिस करूंगा तो और किसको करूंगा? पता है, अच्छा तुम खुद आ गई। 2-3 दिन और उधर रह जाती ना तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। घर का क्या बना? अकेले में कैसे ही फैसला करता। अब तुम आ गई हो ना, दोनों मिलकर फैसला करेंगे। अंकल आंटी मान गए? नहीं, अभी तक नहीं माने, मगर मैं क्या करूं, नाराजगी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि अपना सामान और तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकूं। अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। तुम जो हो ना, काम ही करती रहो। जानिए, पाकिस्तान प्रोजेक्ट की वजह से आई हूँ ना। अगर यहाँ काम नहीं करूंगी तो मैं वहां वापस जाके कौन सी रिपोर्ट दिखाऊंगी? अच्छा छोड़ो अभी काम, अभी तुम मुझसे बात करो। ओके, बताओ क्या बात करनी? बात ये करनी थी कि मंगनी क्यों खत्म हो गई तुम्हारी? शायद मेरी और नवीद की किस्मत में यही रखा था। लेकिन सोनिया, तुम तो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, और फिर तुम्हारी शादी होने वाली थी। क्या नवीद भाई ने कुछ कहा तुमसे? तुम्हें उनकी कोई बात बुरी लगी, या फिर ससुराल वालों ने कोई डिमांड रखी? पता है, एक बात सलमा भाभी ने बिल्कुल ठीक कही थी। क्या? यही कि तुम लोगों को गॉसिप करने का बहुत शौक है। हर किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है, और पता है इसे क्या कहते हैं? इसे बैक बाइटिंग कहते हैं, गीबत। अगर तुम नहीं बताना चाहती बात ना सोनिया, तो मत बताओ। मोहब्बत, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। ओके, देखो मैं क्या बताऊं तुम्हें, कुछ बताने के लिए तो भी नहीं है। ओके ओके, मैंने और नवीद ने रियलाइज किया कि हम आगे नहीं चल सकते एक साथ, तो हमने सोचा कि बेहतर है कि हम अभी अलग हो जाएं, यू नो, बिकॉज आगे जाके मुश्किल हो जाता है। ये जो तुम लोग बाहर रहते हो ना, खुद में ही रहते हो। हालांकि बहुत कुछ होगा, लेकिन तुम मुझे बताना ही नहीं चाह रही। अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे बताओ, तुमने नजफ से बात की? नहीं। निदा, तुमने बात क्यों नहीं की? अब तो तुम्हारी बात पक्की भी हो गई। सोनिया, मुझे नजफ से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत गलत बात है निदा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। जानी, अपने दिल से पुराने ख्याल निकाल लो और नई जिंदगी का आगाज करो। इतना आसान नहीं है सोनिया। मैं तो आज भी फाखिर को भूल नहीं सकी। भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने फाखिर को मुझसे छीन लिया। निदा, जो इंसान तुम्हारा कभी था ही नहीं, कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। हाँ, शायद सबा ये कह सके कि सलमा ने अमार को उससे छीना है, क्योंकि वो तो उसका शोहर था ना। देखो सोनिया, अगर तुम पूरी बात जानती नहीं हो ना,
तो प्लीज कुछ मत बोल। मैं जितनी बात जानती हूँ उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ सबा के लिए हमदर्दी होती है, और तुम्हारी बेवकूफी पर गुस्सा। बदलो अपने आप को निता, अपने लिए, अपनी नई जिंदगी के लिए। अच्छा अब सेट मत। नहीं हो अपसेट। अच्छा तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। थैंक यू, आई लव यू। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गया। अच्छा, मुझे लगा कि शायद तुम्हारी बेगम ने तुम्हें कमरे से निकाला। इतने बुरे हालात नहीं है मेरे। तुम बताओ, तुमने नवीद को अपनी जिंदगी से क्यों निकाला है? ताकि हम एक दूसरे को मजीद दुख ना पहुंचाएं। इवन दो हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा था। खैर, तुमने सबा को अपनी जिंदगी से क्यों निकाला? तुम वाकई नहीं जानती या मुझे तंग करने के लिए पूछ रही हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ ना। चीट कर रही थी मुझे। अच्छा, तो फिर तुमने उससे इस तरह बदला लिया कि तलाक लेने के एक हफ्ते बाद सलमा से शादी कर ली। वाह। तो उसने भी तो फाखिर से शादी की है। ये देखो, उसने भी तो सब्र नहीं किया। तो तुम्हें क्या लगता है सब्र सिर्फ औरत में होना चाहिए? तुम चाहते हो कि तुम सलमा के साथ अपनी नई जिंदगी में बिल्कुल सेटल हो जाओ और वो तुम्हारी यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारे। जिंदगी मेरे यादों के सहारे गुजारती तो फायदे में रहती। अच्छा, एटलीस्ट यादें हसीन होती। फाखिर के साथ क्या मिला उसे शादी करके? वो कंगला बेकार आर्टिस्ट, ना उसकी कोई जॉब है, ना पर्सनैलिटी, ना उसका कोई बैंक बैलेंस है। बेवकूफ लड़की। पता है सोनिया, मुझसे बेवकूफ होती है, उन्हें पत्थर और हीरे की पहचान नहीं होती। इससे क्या देखती हो? मैं बस ये देख रही हूँ कि तुम इतने बेचैन क्यों? कहीं तुम्हारी अक्ल ने तुम्हें धोखा तो नहीं दे दिया? कहीं तुमने पत्थर तो नहीं चुन लिया? हमार धोखा निकाला। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो सोनिया इतने अरसे बाद मिली है ना, तो गपशप लगा रहा था। मैं भी काफी अरसे के बाद आई हूँ, मुझसे तो तुम गपशप नहीं कर रहे। मैं बस जा रही थी, तुम आओ ना, इसके साथ टाइम स्पेंड करो। अमार, कमरे में चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। ओके सोनिया, मिलते हैं फिर। तो यूनिवर्सिटी की एक पोजीशन होल्डर लड़की अपना इल्म ऑमलेट बनाने में सर्व करेगी। कुछ करें अपने लिए, दूसरी लड़कियों के लिए। और जहाँ तक मुझे याद है तो शादी से पहले शायद आप कोई जॉब ढूंढ रही थी। हाँ, जॉब तो करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शादी के फौरन बाद जॉब करना मुनासिब नहीं होगा। अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी शुरू करनी चाहिए। इस तरह तो कुछ ऑफर्स भी है मेरे पास, और हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी भी है। तो अप्लाई करें, देर किस बात की? आप वाकई चाहते हैं कि मैं जॉब करूं? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तालीम को जाया मत करें। बाकी जॉब करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है, कोई दबाव नहीं है किसी का। मैं तो हमेशा से जॉब करना चाहती थी। तो फिर शुरू करें। पहले नाश्ता शुरू कर ले। मैंने नाश्ता लगा दिया, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। जी हम अभी आए। जबरदस्त। जब से सोनिया आई है पछतावा और बढ़ गया मेरा। जरा सब्र कर लेता तो मैं रिफत से सोनिया के लिए बात करती। कितनी सुलझी हुई, खुश शक्ल और अच्छी बच्ची है।
मैं सोच रही थी कि कुछ भी तुम सोच रही हो गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, दिमाग दुरुस्त हुआ तुम्हारी बेगम का? जी नहीं, उसका दिमाग दुरुस्त होने वाली चीज नहीं है। बुरे फंसे हैं हम। तुम तो न जाने किस हवा के घोड़े पर सवार थे, थोड़ा सब्र ही कर लेते। मैंने अपना फोन पता नहीं कहाँ रख दिया। हाँ तो जा ले आओ। अपना फोन तो मैं कॉल कर लेती हूँ। मैं कॉल कर लेती मुझे दे दो ना। मैं अंदर जाके कॉल करूंगी, इधर से आवाज नहीं आएगी मुझे। पासवर्ड क्या है तुम्हारा? 2217। 2217। मैं अभी आती हूँ। चाहती क्या है आप? जब से सोनिया आई है मुझे तो बस एक ही ख्याल सता रहा है कि काश तुमने सलमा से शादी की गलती ना की होती। तो अगर आप कहती हैं मैं सोनिया से भी शादी कर लेता हूँ, उसके बाद भी धोखे की गुंजाइश रह जाएगी। सोनिया क्यों मानेगी अब? आप अपने बेटे को जानते नहीं है, लड़कियां मरती हैं उस पर। एक इशारा करूँ ना तो शादी के लिए तैयार हो जाती है, जैसे सलमा हो गई थी। अच्छा, तो ये चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के दिमाग में? क्या हो गया? मजाक कर रहा था। भाड़ में गया तुम्हारा मजाक। तुमने क्या मुझे सबा समझ रखा है जो मेरे सामने ऐसे चीप बातें करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया मजाक करने की? आराम से बात करो। ऐसा क्या कह दिया है अमार ने जो तुम इतना भड़क रही हो? आप खामोश रहें। ये सारी आग और फसाद आपका ही फैलाया हुआ है। सलमा, तमीज से बात करो, माँ है मेरी। इन जैसी माओं की तरबियत की वजह से तुम जैसे लड़के आवारा और फ्लर्ट होते हैं। तुम हद से बढ़ रही हो। तुम्हारी हद है क्या मिस्टर अमार? ये फोन और इसमें अपनी साबका बीवी की तस्वीरें देखकर आए हैं बढ़ना, या फिर दूसरी लड़कियों पे लाइन मारना, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, कजन हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाली कोई भी औरत। वो क्या सब तुम्हारी हद में आती हैं? तुम्हारी मुंतजिर हैं? ये भूल है तुम्हारी। तुम एक इनसिक्योर और बदफितरत मर्द हो। बकवास बंद करो, इसके बाद मैं एक और बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हो गया है? आराम से। बर्दाश्त तो मैं अब तुम्हें नहीं कर सकती। मैंने तुमसे शादी अपना मजाक उड़वाने के लिए, अपने बेइज्जती करवाने के लिए नहीं की थी। मर रहे थे तुम मुझ पर। हालांकि तुम जैसे लड़के मैंने अपनी जूती की नोक पर रखे हुए थे, लेकिन मैंने तुम पर तरस खाया है। तुमने मेरे तरस का नाजायज फायदा उठाया है। अरे तरस तो हमें आ गया तुम पर, जो तुम जैसी तलाक याफ्ता को बहू बना लिया। तो बना लीजिए ना सोनिया जैसी कुंवारी दोशीजा को अपनी बहू। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शख्स कभी भी किसी का नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, अगर आप मेरे बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। तुम तो शायद यहाँ आई इस वजह से हो ताकि सब तुम्हारी बात करें। सलमा खामोश हो जाओ वरना। मैं जा रही हूँ, तुम फ्लर्ट करो अपनी कजिन से। आइंदा यहाँ आने की गलती नहीं करूंगी।
मर रहे थे तुम मुझ पर, हालांकि तुम जैसे लड़के मैंने अपनी जूती की नोक पर रखे हुए थे, लेकिन मैंने तुम पर तरस खाया है। तुमने मेरे तरस का नाजायज फायदा उठाया है। मैं जा रही हूँ, तुम फ्लर्ट करो अपनी कजिन से, आइंदा यहाँ आने की गलती नहीं करूंगी। कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक यार, बस तुम बताओ। मुबारकबाद नहीं दोगे? बेटा हुआ है मेरा। ओह ग्रेट, मुबारक हो यार। यार कमाल है, तुम्हें पता ही नहीं है। मैंने जवेरिया को फोन करके बताया भी था कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दे, तुम अब तक फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। वो जवेरिया मेरी कम ही मुलाकात होती है। तुम कब आए अमेरिका से? यार मैं कल रात को ही पहुंचा हूँ। मेहर तो अभी टेक्सास में ही है, लेकिन क्योंकि मुझे जॉब ज्वाइन करनी थी तो इसलिए मैं खुद आ गया। तुम सुनाओ क्या हो रहा है? मिलते हैं ना, बात करते हैं बैठ के। चलो फिर यार लंच इकट्ठे करते हैं। ओके ओके। आज मैं तुम्हें ये बद्दुआ दे रही कि जिस अज़ियत और कर्ब से मैं गुजरी, तुम भी उसी अज़ियत और कर्ब से गुजरो। तुम मोहब्बत, तवज्जो और वफादारी की तरसोगी। वैसे तो बहुत बुरा हुआ। मुझे अंदाजा नहीं था कि सलमा इतने छोटे दिल और इतने छोटे दिमाग की हो। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था। तुम तो उस यूनिवर्सिटी के जमाने से जानते हो। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारा मसला क्या है यार। सबा को तुम्हें तलाक दे दी, जवेरिया तुमसे खफा है, सलमा तुम्हें छोड़ के चली गई। आखिर तुम्हारा मसला क्या है भाई? मसला मेरे साथ, मसला उन बेवकूफ औरतों के साथ है। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो उनके हुक्म मानता रहता है। बीवी ने कहा बच्चा पैदा करने अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका पहुंच गया। मैंने तो अपने आप को इस बच्चे की मुसीबत से दूर ही रखा है। तुम्हारी तरह जन मुरीद नहीं हूं। इसमें जन मुरीद की क्या बात है? बीवी आपकी जिंदगी की साथी होती है। अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं मेहर को बुरा भला कहता रहूं और वो मेरे लिए मोहब्बत भरे गाने गाती रहे। आज तुम फाखिर की बोल रहे हो। वाह। हेलो सर। अरे हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आपकी वाइफ भी आई थी। वाइफ? आपके फ्रेंड सर फाखिर के साथ। एंजॉय योर कॉफी सर। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तरस आ रहा है? ये कॉफी पी। इतनी बदतमीज, इतनी जुबान दराज, हद ही कर दी इस लड़की ने। जी तो कमल शुरू से लग रहा था कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है। वैसे मामी आपको क्या लगता है, सलमा वापस आ जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता वापस आएगी, और अच्छा ही है वापस ना ही आए। अरे हमसे हमारा अम्मार छीनना चाहती है, उसे अलग करना चाहती है। बस अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। अम्मी कहना क्या चाह रही हैं आप? देखो ना बेटा, उधर सोनिया की मंगनी टूट गई, इधर हमारे अम्मार की शादी खत्म होने के दर पर है। तो बस ये सारे असबाब अल्लाह ताला ही पैदा करता है ना। नुसरत बाजी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अरे रिफत तो बहुत परेशान है सोनिया की शादी के लिए। कह रही थी कि सोनिया आ जाए तो मैं राजी करूं उसे इस शादी पर। महमूद और रिफत ने उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है ना। बस बाजी, फिर तो ये काम आपने करना है, अम्मार और सोनिया का रिश्ता करवाना है।
हाँ तो मैं और क्या चाहती हूँ, मैं भी तो ये चाहती हूँ। वैसे सोनिया है कहाँ? वो ऑफिस के काम से बाहर गई है। हाँ भाई, बड़ी ही मेहनती बच्ची है। बस ये अम्मार और सलमा की शादी का फैसला हो तो आपने सोनिया से बात करनी है। हाँ तुम फिक्र क्यों करती हो? अब अम्मार और सोनिया की शादी की जिम्मेदारी मेरी। मेरे अम्मार की किस्मत में तो दुख ही लिखे। फाखिर, क्या हुआ? यहाँ पे क्यों लेटे हैं? कुछ नहीं। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। अब सुकून ही सुकून है। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। ये फजूल बात करने का मकसद? बस ऐसे ही ख्याल आया जहन में तो कह दिया। जरूरी है जो ख्याल जहन में है वो कह दिया जाए? शबा, तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। जाहिर है आप अपने मरने की बात करेंगे, मुझे खुशी तो नहीं होगी ना। अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसी कोई बात की, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, आई प्रॉमिस आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, कल इंटरव्यू कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वैसे भी यूनिवर्सिटी तो जाना है। पता है सरफराज ने कहा कि 99% चांसेस है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। वाह, गुड लक। थैंक यू। बात हुई सलमान से तुम्हारी? नहीं। बेटा बात करो ना उससे, कब करोगे? डैड, वो जो चाहती है आप सब जानते हैं आपके सामने। देखो, अगर घर अलग लेना चाहती है तो ले दो उसे, घर हो जाओ अलग, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात। हाँ पर मम्मी और देखो बेटा, ये तुम्हारी दूसरी शादी है और ये शादी तुमने अपनी पसंद से की है। अगर ये शादी भी टूट गई ना तो दुनिया कितना मजाक उड़ाएगी, तुम्हें अंदाजा है? अच्छा ठीक है, मैं सलमा को समझाने की कोशिश करता हूँ। उसे भी समझाने की कोशिश करना, और अगर वो ना समझे तो तुम समझ जाना। तुम्हारे पापा बहुत अपसेट हो रहे थे। मम्मी, हमारे इस काबिल ही नहीं था कि मैं उससे कोई भी रिश्ता रखूं। मैं खुला चाहती हूँ उससे। खुला? खुला लेकर तुम क्या करोगी? पहले साजिद से, फिर अमार से। लोग क्या कहेंगे? अब इस दुनिया और यहाँ के लोगों के डर से मैं अम्मार के घटिया मजाक और बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना।
अब जब मैं उन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे साजिद अमार से 1000 गुना बेहतर लगता है। ठीक है वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट वो अमार की तरह मक्कार और फ्लर्ट तो नहीं था ना। वो मुझसे वाकई में प्यार करता था, सिर्फ मुझसे। ठीक है, जो मर्जी है मैं करो। ना तुमने हमारी उस वक्त सुनी थी, ना तुम अब सुनोगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ठोकरें खाकर ही सबक सीखते हैं। दर्द तो मुझे आता है इस पर। दर्द और हमदर्दी बचा के रखो इसके लिए, उसके माँ बाप के लिए। तुम और तुम्हारी फाखिर का अफेयर ना होता तब भी तुम यही करते अमार। तुम तो किसी के साथ भी वफादारी नहीं कर सकते। देखो, अगर घर अलग लेना चाहती है तो ले दो उसे, घर हो जाओ अलग, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात पर। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें, मगर इस भूल में मत रहना कि तुम फाखिर से शादी कर लोगी। फाखिर, आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। मुझे एक और जगह से भी ऑफर है जॉब की, लेकिन मैंने वहां पे मना कर दिया है। मैंने वो ऑफर ड्रॉप कर दिया। क्यों? अमार के ऑफिस से थी। पहले भी वहां से ऑफर आई थी और जॉब हो भी गई थी, लेकिन उसे मुझे करने नहीं दी। उसने तो पूरे ऑफिस के सामने। मुझे याद है। इस हादसे को दोबारा याद करके खुद को तकलीफ मत दो। एक मशवरा दूं, इस ऑफर को जरूर कंसिडर करो। अगर तुम्हें वहां जॉब करनी है तो करो। हाँ, लेकिन अमार वहां पर होगा। हाँ तो क्या हो गया? इधर आओ। जिस सबा को उसने कमजोर समझ के वहां से निकाला था, वो सबा उसके सामने चट्टान बन के खड़ी है। अब ना तो वो उसे तोड़ सकता है और ना उसे हिला सकता है। देखो बेटा, ये तुम्हारी दूसरी शादी है और ये शादी तुमने अपनी पसंद से की है। अगर ये शादी भी टूट गई ना तो दुनिया कितना मजाक उड़ाएगी, तुम्हें अंदाजा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी।
आंटी वो सलमा से बात करा दे, बार बार मेरा फोन काट रही है। वो घर पे नहीं है। कहाँ गई है वो? बता के नहीं गई, अपनी मर्जी की मालिक है। वैसे तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरी बहुत लाडली बेटी है, हमने जिंदगी में उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, और तुम उसे चीप मजाक करते हो, दूसरी लड़कियों को उस पर फौकियत देते हो। क्या इसीलिए हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी? माशाल्लाह भाई। ये लो, ये लो, मुंह मीठा करो। खाला जो बन गई है तुम। बहुत शुक्रिया अम्मी, आपको भी बहुत मुबारक हो, और बाबा आपको भी मुबारक हो आप दोनों को। जीते रहो। वैसे तुम खुद फोन करना ना शराज और समरीन को मुबारकबाद देने के लिए। पता नहीं अम्मी वो मुझसे बात करेंगे या नहीं, मुझसे नाराज जो हैं। नाराज है भाई? जब हम तुमसे नाराज नहीं है तो किसी को भी हक नहीं पहुंचता तुमसे नाराज होना। समरीन को चाहिए तुमसे और फाकिर से खुद बात करें। फाखिर, तुम्हारी खाला चली गई? जी आंटी वो चली गई। अच्छा मिठाई तो लो। बस थैंक यू। वैसे बेटा गुजर बसर कैसे हो जाता है? मेरे मतलब पहले तो तुम अकेले थे ना, अब? हाँ तो अम्मी हमारा कोई लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है, पीछे वाला पोर्शन फाखिर ने रेंट पे दिया हुआ है, और कभी कभार पेंटिंग बिक जाती है तो हमारे लिए काफी है। लेकिन मैं अब एक मुस्तकिल जॉब जरूर ढूंढूंगा। माशाल्लाह। और आप दोनों को पता है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, और पैकेज भी बहुत अच्छा है बाबा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई, वाह। अरे भाई ये सिर्फ मिठाई या बच्चों को कुछ चाय वाय भी पिलाओगी? हाँ मैं लाती। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप क्यों जा रही हैं, मैं जाके लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम ठहर जाओ। जमीला जरा बेटा चाय बनाना। हाँ मोइज बोलो। यार मैं रेस्टोरेंट गया था लंच के लिए, और मैंने यहाँ पर सलमा को देखा है साजिद के साथ। क्या? कौन से रेस्टोरेंट में? ओके। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मसला क्या तुम्हारा? Shut up! तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बीवी होके अपने एक्स हस्बैंड के साथ फिर रही हो। शर्म? तुम्हें शर्म नहीं आई थी जब मेरे होते हुए तुम दूसरी लड़कियों के साथ ऐश कर रहे थे? चलो यहाँ से। हेलो मिस्टर, ये कहीं नहीं जाएगी, तुम यहाँ से चलते फिरते नजर। और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बीवी है मेरी। खुला ले रही है तुमसे, नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। क्या बकवास कर रहा है? ये ठीक कह रहा है। तुम ऐसी बातें मजाक में करते होगे, लेकिन मैं इस वक्त संजीदा हूँ। मुझसे खुला लोगी? तो तुम में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि तुमसे सिर्फ शादी की जा सकती है और खुला नहीं लिया जा सकता? हाँ, तुम्हें ये लगता होगा कि औरत को छोड़ने का इख्तियार सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम बहुत पछताओगे। पछता तो मैं अब रही हूँ कि तुमसे शादी कर ली। अब जाओ यहाँ से, कल तुम्हारे पास मेरे वकील का नोटिस आ जाएगा, तब बात करते हैं। ये सब इसकी अमार, ज्यादा सीन मत बनाओ, यहाँ लोग हैं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। ड्रग्स के केस में फंसवाया था ना तुमने मुझे।